यही को तो रामराज कह रहे हैं। नहीं, ये रामराज नहीं है, ये चोर राज्य है। नहीं, ये रामराज नहीं है, ये चोर राज्य है। जिस हिंदू को, जिंदा हिंदू को मरने के बाद हिंदुत्व के सनातन के तहत उसको अंतिम क्रियाकलाप नहीं करने दी जो सरकार, वो राम राज्य कहाँ से लाएगी। राम नाम सत्य हो गया, निर्वाचन आयोग मर गया, लोकतंत्र मर गया। फ्री होल्ड होकर के अब हमको और आपको मैदान पर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी के हर आंदोलन और मुद्दे पर हिंदू ही मारा जाता है। कभी ध्यान दिए कोई मुसलमान मरा है आज तक? चाहे गोपाल मिश्रा ले लो, चाहे मस्जिद के सामने नाचते हुए वहाँ गोली मारकाट हो गया, वहाँ देख लो, चाहे बहराइच दंगा देख लो, चाहे जो भी दंगा देख लो, हिंदू ही मारा गया है। मारा गया है कि नहीं? हम हिंदुओं का कातिल है भाजपा। डीएम साहब, मिल्कीपुर के डीएम साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब, बड़ा शर्म आ रहा है आपके ऊपर और काफ़ी दुख है। आप जैसे लोग अगर इस देश के डीएम और एसएसपी और कमिश्नर और सीओ और पुलिस हो जाए तो भाड़ में जाए ऐसा पुलिस प्रशासन और भाड़ में जाए ऐसा शासन। सरकारों के भी मालिक हम लोग होते हैं, जनता होती है। जनता को अगर कोई भी अधिकारी नहीं पसंद है तो अधिकारी जबरदस्ती थोपे नहीं जाएंगे। ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं है। तो लोग कहते हैं कि नेताजी हम लोग आपको वोट देते हैं, लेकिन ईवीएम मशीनिया पर वोट देते हैं और हमारा वोटिया आपके पास न जा करके भाजपा को जाता है। निर्वाचन आयोग, हमारे देश का निर्वाचन आयोग अन्य विश्व के अन्य देशों से सबसे न्यूनतम दर्जे का निर्वाचन आयोग है। भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट नहीं उतारती है, वो 4-4 कैंडिडेट अपने कैंडिडेट के साथ उतारती है। हालांकि वो कैंडिडेट ईवीएम पे नहीं रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, छुपे हुए रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का काम करते हैं। पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा डीएम, तीसरा कमिश्नर और चौथा पुलिस प्रशासन। पुलिस, मैं पुलिस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप चुनाव लड़ते हैं, आपको वोट दिया जाता है, या फिर पुलिस बनाम सपा का चुनाव हो रहा है? आवारा हो गई पुलिस, बिक गई पुलिस, दलाल हो गई मिल्कीपुर की पुलिस, बिक गया डीएम। बड़ी शान से आया था योगी जी के कहने पर कि 5 नहीं 10 करोड़ लोगों का नहाने का व्यवस्था है, महाकुंभ लगा है, हम जा रहे हैं मौनी अमावस्या पर। बेचारा गया और परिवार के साथ भीड़ ने उसको कुचल डाला, सांसें रुक गई, दम टूट गए, बिखर गए, मर गए। और जानते हो क्या किया? मरने के बाद हिंदू नहीं बनने दिया, मुसलमान बना दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो देश की बहुत बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता अखिलेश यादव जी का एक बयान चुनाव आयोग को लेकर के ऐसा आया कि पूरे देश भर में भूचाल मच गया है। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की मात्र एक सीट मिल्कीपुर पे उपचुनाव भी हुआ था, जिसमें चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि चुनाव आयोग इस देश में मर चुका है और उसे हम सफेद कपड़ा भेजेंगे। और वो उनका जो सफेद कपड़ा है, जो उनके सांसद पकड़ करके, मतलब ये फोटो जो आई है, तस्वीर आई है, वो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो आज लखनऊ में आए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है और लगातार दर्शक ये कह रहे थे कि मिश्रा जी को एक बार लाइए, चैनल पे लाइए, उनकी बड़ी मंशा है देखने की। तो उन तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको और आपके तमाम दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपका प्यार हमको मिलता रहता है। रही बात कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर आपके तेवर
और हमारे जो विचार हैं वो हम दोनों लोग संयुक्त रूप से जन आदर्श भारत के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। उनको वो पसंद आता, और हमारी ये अपील है कि पसंद आवे या ना आवे, हम लोग रीलबाज लोग नहीं हैं। रजनीश जी, देखिए, मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से हम लोग अपनी बातों को इसलिए रखते हैं कि जो चीज़ शायद हम समझ करके तड़प रहे हैं, शायद हमारा व्यूअर भी या हमारा दर्शक भी उसी तड़प के साथ जीवन को जी रहा हो। और दो तड़पते हुए जीवन यापन करने वाले लोग जब एकजुट होते हैं तो वो क्रांति का बीज रोपा जाता है, और इस देश को इसमें क्रांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपके तमाम दर्शकों को और अपने तमाम सम्मानित देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा चाहे जो प्रयास हो या चाहे रजनीश जी का जो प्रयास है या जो संघर्ष है, इसको वीडियोबाजी तक ही सीमित मत रखिए। अगर मन मिजाज तक बैठ रहा है, दिल तक हमारी आवाज़ और आपका मुद्दा दिल तक जाके बैठ रहा है, तो इसको और प्रसारित करने की ज़रूरत है और ज़्यादा एकजुटता की ज़रूरत है। दूर से कोई कहीं से भी देख रहा है आपके संघर्ष को, हम जैसे कि देखें मिल्कीपुर में, हम मिल्कीपुर के चुनाव को आपके नज़रिए से देखें और जन आदर्श भारत के दृष्टि से देखें। हमें तो ये लगा कि लोकतंत्र का मिल्कीपुर में जैसे शासन और प्रशासन के लोगों ने गमछे से गर्दन दबा करके मार डाला लोकतंत्र को। लोकतंत्र वहां तड़प रहा था, अंतिम सांस ले रहा था। आपकी एक एक वीडियो को जब मैं देख रहा था, आपकी रिपोर्टिंग को देख रहा था, तो वहां की जनता की जो आवाजें आ रही थीं, आप जिस तरीके से पत्रकार होने के साथ साथ एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में संघर्ष करते नजर आ रहे थे। मैंने आज़ाद भारत में किसी पत्रकार को, सामान्य नागरिक के संघर्ष को आपके रूप में मैं देखा, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके लिए पोस्ट भी लिखा, मैं लगातार आपके प्रति चिंतित भी था। बनारस में भी आपके तमाम लोग हैं और तमाम चैनल हैं जो आपके रिपोर्टिंग को देख करके डरते भी थे और चिंतित भी हुआ करते थे। डर इस बात का था कि कहीं रजनीश जी जो लोकतंत्र के प्रहरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, और तमाम जो देश की मीडियाज है, वो मीडिया का एक तरफ फ्रेम हम लोग देख रहे थे। बड़े बड़े जो देश के पत्रकार थे, जब उनको एक तरफ, एक ही फ्रेम में एक तरफ उनको देख रहे थे और दूसरी तरफ आपका वो संघर्ष देख रहे थे कि जहां लोकतंत्र के जिंदा रखने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए एक आम भारतीय, एक आम उत्तर प्रदेश का जो पत्रकार है, उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और आपके उस संघर्ष में एक गांव गिराव, गली चट्टी चौराहे का जो एक अदना सा नागरिक है, उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस चीज़ को मार्मिक रूप से जब हमने जोड़ के देखा, तो आप हमारे हृदय में और हमारे दृष्टि में व्यक्तिगत रूप से बड़े शान और बड़े गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं कि देश के तमाम पत्रकारों के सामने आप एक विराट स्वरूप में खड़े नजर आए, और तमाम बड़े बड़े जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे वो आपके सामने बौने नजर आए, और आपके कामों को क्रांतिकारी सलाम है। रजनीश जी, देश को हम और आप बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन कभी हृदय के किसी एक टुकड़े में ये दर्द नहीं रहेगा कि इस देश के लिए हमने कुछ नहीं किया, इस देश के लिए हम आवाज नहीं उठाए। मैं आप जैसा पत्रकार साथी पा करके काफ़ी ऊर्जावान हूँ, काफ़ी क्रांति से लबरेज हूँ, और ढेर सारी बधाई है आपके संघर्ष को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी। आपने जो बात कही, लगातार पूरे देश से ये आवाज़ भी आ रही थी। अभी बहुत सारे लोग पोस्ट पर हमारे कमेंट भी किए, ये कहने की बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया। एक बात और बता दें कि जैसे ही हमको लगता है कि 2 बजे के बाद मेरे गिरफ्तारी की बातें उड़ी कि नहीं, मुझे पुलिस जो है ढूंढ रही है, हालांकि ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर जो एक्टिविटी थी, तो उसके बाद रात में बनारस वाले मिश्रा जी लखनऊ आ गए, तमाम तरीके से ये हमें फॉलो करते रहे, फ़ोन करते रहे। तो मतलब एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस देश की वो उठती हुई आवाज़ को बचाना चाहते हैं। एक तरफ दबाने की कोशिश की जा रही, तो दूसरे तरफ बचाने वाले लोग भी इसी देश में हैं। सवाल हमारा ये था कि अखिलेश यादव जी एक जिम्मेदार पर्सन है। अखिलेश यादव जी लोकसभा के सदस्य भी हैं
और बहुत बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो विपक्षी दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और हम उसे सफेद कपड़ा भेजेंगे, मतलब कफन की बात आप कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये इस पहल से मैं श्री अखिलेश यादव जी के इस पहल से मैं बहुत ज़्यादा समर्थित हूँ और सबसे ज़्यादा मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि पूरे देश के अंदर जहाँ एक आम आदमी, आप जाइए गांव गिराव में बैठ करके बात करिए तो लोग कहते हैं कि नेताजी हम लोग आपको वोट देते हैं, हाँ। लेकिन ईवीएम मशीनिया पर वोट देते हैं और हमारा वोटिया आपके पास न जा करके भाजपा को जाता है। हाँ। हजारों लोग ऐसे आपको मिले होंगे, अगर आप मिल्कीपुर में काम कर रहे थे, तमाम चुनाव को आपने कवर किया है और हम लोग भी लगातार राजनीतिक स्तर पर हैं और इस बात को हम लोग भी यही चाहते थे कि भाई देखिए, जनता ने अभी तो हमको सदन में भेजा नहीं और ना मैं उस सदन के लायक हूँ अभी, तो हम बात रखें तो कहाँ रखें। तो जनता ने हमको अभी सड़क के लायक बनाया है तो हम सड़क से अपने आवाज को उठाते हैं आपके माध्यम से। लेकिन एक बात दिल में हमेशा टीस बना के रखती थी कि काश कोई नेता हम गांव गिराव के लोगों का ये जो सवाल है इसको उठा करके रखे और देश का पहला ऐसा नेता श्री अखिलेश यादव जी बने जो निर्वाचन आयोग पर वो उनकी वो अविश्वसनीयता नहीं है, ये तमाम उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम भारत देश के अन्य राज्यों की अविश्वसनीयता को उन्होंने उठाया और कहा कि चुनाव आयोग मर चुकी है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग मर चुकी है, उसकी इंसानियत खत्म हो गई है, वो अपने पद के गरिमा के लायक काम नहीं कर रही है, वो सत्ता के इर्द गिर्द चाटुकारों और दलालों का एक गेंद बन गई है। जिस तरीके से नचाना चाह रहा, लट्टू लट्टू जिसे कहते हैं रजनीश जी, कि जिस तरीके से सत्ता निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को नचाना चाह रहा है वो ऐसा नाच रहा है। कैसे तोते बन गए ये निर्वाचन आयोग के लोग जिनको आयोग कहा गया, जो स्वतंत्र थे, न किसी सरकार के दबाव में न किसी राजनेता के दबाव में, उनको निष्पक्ष रूप से काम करना था। अभी तक तो हम लोग ईडी और सीबीआई को कहते थे कि ईडी सीबीआई सरकार का तोता है, सरकार का लट्टू है, सरकार का दलाल है। लेकिन निर्वाचन आयोग के ऊपर अगर श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया है तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि गांव गिराव से निकल करके बाहर अब निकल करके सीधे निर्वाचन आयोग को कहना है कि निर्वाचन आयोग, हमारे देश का निर्वाचन आयोग अन्य विश्व के अन्य देशों से सबसे न्यूनतम दर्जे का निर्वाचन आयोग है। मर जाने का मतलब कफन दे देना। कफन देने के साथ साथ जानते हो क्या, हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी समाजवादी साथी हैं, उन्हें अगर ये अच्छा लगे तो हम उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी ने सफ़ेद कपड़ा जारी करके अपना आक्रोश दर्ज करा दिया है। हम समाजवादियों से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी गली चट्टी चौराहा ऐसा न बचे जहां निर्वाचन आयोग का कफन के साथ 100 यात्रा न निकाला जाए। देखिए, हम 100 यात्रा तो निकाल सकते हैं, हम विरोध अपना कर सकते हैं। हमारे नेता को जब यह महसूस हो गया, विपक्ष के एक नेता को जब महसूस हो गया कि निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं शासन और सत्ता के हाथ का दलाल बन गया है, तब जो है उसको ये आवाज़ उठानी पड़ी और इस बात को और बल देने के लिए हम लोगों को भी चट्टी चौराहे पर जाना होगा और कहना होगा कि हमको निर्वाचन आयोग पर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि हम मिल्कीपुर में देखे आपके चैनल के माध्यम से सीओ गुंडाई कर रहा है, एसडीएम फोन नहीं उठा रहा है, और आप जैसे माने आपका अपराध क्या था वहां मिल्कीपुर में? एज ए पत्रकार, एक पत्रकार के हैसियत से आप आम जनता को निर्भीक होकर के वोट देने की अपील कर रहे थे। ये प्रयास आप कर रहे थे कि नहीं, वोट 100% हो, लोग अपना जनमत दें और जो भी मैंडेट निकल के आएगा। देखिए, सरकार तो बनना बिगड़ना नहीं था मिल्कीपुर से, लेकिन लोगों को अपना एक वोट करना है और करके ये बताना है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने में सुधार लाते हुए लोगों की जनता में विश्वास बना रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने क्रूरता को और भी जारी रखेगी और गुंडाई जनता को पसंद आ रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये रोना रो रहा है, रोना मतलब छाती पीट रहा है विपक्ष, चुनाव आयोग को दोषी दे रहा है, जनता में इनका जो है कुछ रह नहीं गया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो तो कह रहा है। तो हम तो आपको आज के 4 महीना पहले ही बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी के 4 बेटे हैं, याद है? वो आपके चैनल पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के
जीतने का मूल मंत्र क्या है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट नहीं उतारती है, वो 4-4 कैंडिडेट अपने कैंडिडेट के साथ उतारती है। हालांकि वो कैंडिडेट ईवीएम पे नहीं रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, छुपे हुए रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का काम करते हैं। पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा डीएम, तीसरा कमिश्नर और चौथा पुलिस प्रशासन। ये 4 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। वरना रजनीश जी, मैं आपको बता दूं कि क्रूरता और जल्लादीपन इतना कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि जनता को 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर निष्पक्ष चुनाव आप करा दीजिए, अभी करा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। ये जीत जो मिल्कीपुर में होगी वो निर्वाचन आयोग के लोकतंत्र का गला घोटने की वजह से होगी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने लोकतंत्र के छाती पर सरेआम गोली दागने का काम किया है। अगर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, हम आपकी रिपोर्टिंग को देख रहे थे। बताओ, यह सच्चो पुलिस यह सच्चो जो है चोर उचक्का पकड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी का होल्डिंग उतार रहा है। ये क्यों करने लगे? और उसी दिन करने लगे जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी का वहां और डिम्पल यादव जी का जो है वहां पर रोड शो था। और आप जब बात करना चाह रहे थे वहां जब आप प्रशासन से बात करना चाह रहे थे तो वो जीप लेके भाग रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर स्वच्छ अधिकारी थे, आपके काम में कोई दाग नहीं था, तो आपको डट करके बताना था ना कि हमको इस अधिकारी ने किया है, ये धारा लगा है, इसके तहत ये उतारना है और हम उतारेंगे। रजनीश जी, ये बात कहना चाहिए था कि नहीं का? तो भाग रहा है। इसका यह मतलब है कि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था प्रशासनिक तरफ से। ये जो पुलिस अधिकारी थे कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय से कनेक्ट थे, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता से पैसा लेकर के लोकतंत्र के छाती पे गोली उतारने के लिए उतावलापन थे। तो फिर दूसरी बात हमने देखा कि आप ही के चैनल पे कि मिल्कीपुर का एक सीओ था, वो प्रचार वाहन के ड्राइवर को गरिया रहा था, कह रहा था कि भाग जाओ जंगल में, गाड़ी खड़ा कर दो। ये क्यों कर रहे थे पुलिस? मैं पुलिस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप चुनाव लड़ते हैं, आपको वोट दिया जाता है, या फिर पुलिस बनाम सपा का चुनाव हो रहा है, ये भी बात तय करा दो। तो हम लोग तैयार, हम लोग तो ये लड़ते हैं कि भाई देखो, लोकतंत्र का पर्व है, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं। पुलिस को तो उसमें न्यूट्रल रह करके जितना हमारा दमन करना है उतना भाजपा का दमन करना है, जितना भाजपा का साथ देना है उतना हमारा साथ देना है, यानी निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन पर चलना है। लेकिन निर्वाचन आयोग मर चुका, और जब मर गई निर्वाचन आयोग श्री अखिलेश यादव जी के कथनानुसार, तो आवारा हो गई पुलिस, बिक गई पुलिस, दलाल हो गई मिल्कीपुर की पुलिस, बिक गया डीएम, हट गया, भाग गया, सब चले गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। यानी हमको तो ये लग रहा था मिल्कीपुर में कि बूथ अध्यक्ष हो गया या सच्चो और ब्लॉक अध्यक्ष हो गया सीओ पुलिस प्रशासन का, भारतीय जनता पार्टी का, और डीएसपी और एसपी हो गए सब जो है कि महानगर के अध्यक्ष, और जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और जबरदस्ती वो मिल्कीपुर की भावनाओं को रौंदते हुए अपने क्रूरता और अपने निर्ममता का परचम लहराना चाहते हैं मिल्कीपुर में, तो लहरा लें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग, ये तुम जान लो कि तुम्हारा ये पुलिसिया उत्पीड़न इस बात का संकेत दे रहा है, और आम उत्तर प्रदेश के जनता के हृदय में इस बात का वो संदेश दे रहा है कि बुरी तरीके से डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, बुरी तरीके से हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हमला आप कब करते हैं रजनीश जी? एक डरा हुआ आदमी हमला कब करता है? जब उसको हारने का डर हो जाता है, जब उसकी सच्चाई खुलने की हो जाती है। एक नीच आदमी, एक चोर आदमी हमला कब करता है अपने सामने वाले पर? जब उसको लगेगा कि अरे हमारा चोरी अब खुलने वाला तो ये हमला था किसके ऊपर? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रजनीश कुशवाहा जैसे पत्रकार के ऊपर। ये हमला था उस
जनमानस के ऊपर, जो लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी लेता है और तय करता है अपने कैंडिडेट को, अपने विचारों को। यह हमला था अंबेडकर जी के ऊपर, यह हमला था संविधान के ऊपर। तो यह पूरा मिल्कीपुर का जो चक्र हमने देखा, और यही चक्र उस उपचुनाव में भी हमने देखा। पुलिस कट्टा तान रही थी, एसडीएम पर्चियां नहीं दे रहा है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर नहीं देने दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये इस तरीके का राम राज्य था, या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तय किया गया है? यही को तो राम राज कह रहे हैं। नहीं, ये राम राज्य नहीं है, ये चोर राज्य है। चोर राज? हाँ, चोर राज। ये चोर राज्य है। राम राज्य में तो समानताएं हुआ करती थी। राम राज्य में तो अयोध्या के नगरी के बगल में हम लखनऊ में बैठे हैं, अब प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं, उनके दयालुता को प्रणाम करते हैं। अगर एक बात ये समझ लीजिए, चलिए ठीक है, राम के अनुरूप आप योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए, मान लीजिए अयोध्या का राजा और योगी आदित्यनाथ, और उनकी पत्नी भाई श्री राम जी की पत्नी कौन थी? सीता जी थी। आरोप एक धोबी ने लगाया था माँ सीता के ऊपर, अग्नि परीक्षा करवा दिए, अपनी पत्नी का अग्नि परीक्षा करवा दिए, और माँ धरती फट गई, वहीं में माँ सीता समा गई। ये लेख मिलता है कि नहीं रामायण के अंदर? आए? तो क्या इतना बर्दाश्त करने की सीमा है इन राम राज्य वालों में? ये राम हो सकते हैं क्या? ये अपने आप को उतना जनता के सवाल पे तपा सकते हैं क्या? उतना समर्पण है? सारी चुट्टागिरी खाली कुर्सी के लिए है रजनीश जी, सारा चुट्टागिरी खाली कुर्सी के लिए। मतलब इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। इनका न्यायिक चरित्र नहीं, इनका बलात्कारी चरित्र है। हर जगह बलात्कारी चरित्र है, हर जगह दंगाई चरित्र है, हर जगह उचक्का चरित्र है, हर जगह लफंगई है, लफंगागिरी करते हैं। महाकुंभ में इतने लोग मर गए, कितने लोग मरे होंगे? हजारों हजार लोगों का जूता चप्पल आंकड़ा 30 लोग मरे, और आंकड़ा आया 30 लोग मरे। हम बार बार यही बात कह रहे हैं इन लोगों से कि भैया मेरे, जो लोग मरे हैं उनका अपराध यही होगा जीवन में कि वो भाजपा का बटन दबाए थे, कोरोना से लेके महाकुंभ तक नेता। रजनीश जी, ये जो मरे हैं, अरे भाई इनके हिसाब से तो वही ना हुआ कि देश की पूरी जनता भाजपा में है। तो जब देश की पूरी जनता भाजपा में है तो भाजपा को नोटिया दिया होगा जो कुंभ में मौनी अमावस्या नहाने गया होगा, है कि नहीं? अच्छा, वो बेचारा जीते जी हिंदू बना था और जीते जी भाजपाई था। बड़ी शान से आया था योगी जी के कहने पर कि 5 नहीं 10 करोड़ लोगों का नहाने का व्यवस्था है, महाकुंभ लगा है, हम जा रहे हैं मौनी अमावस्या पर। बेचारा गया और परिवार के साथ भीड़ ने उसको कुचल डाला, सांसें रुक गई, दम टूट गए, बिखर गए, मर गए। और जानते हो क्या किया? मरने के बाद हिंदू नहीं बनने दिया, मुसलमान बना दिया, मुसलमान बुलडोजर से। अरे कोरोना भी तो मुसलमान बनाया था, तस्वीर याद है कि नहीं आपको प्रयागराज का? हजारों हजार कफन आप देखे थे कि नहीं? हम भी देखे, उसी प्रयागराज के उसी मिट्टी में। अब फिर भगदड़ हुआ, बता रहा है 30, और सब लोग जो गायब हैं 1000-1500 वो कहाँ गए? एआई से इनके पास एक ऐसी मशीन थी रजनीश जी कि एक कदमिया नहाते थे जब, तो उसका रिकॉर्ड आ जाता था ना। आज 1 करोड़ लोग नहाए, 1-2 करोड़ लोग नहाए, लेकिन मरे हुए लोगों का आंकड़ा इनका मशीन नहीं दे पाया। ये इनके साथ तो जीते जी हम हिंदू हैं, इनको वोट दें हिंदू के रूप में, और अगर हम इत्तेफाक से किसी आपदा में मर गए तो ये तो लाश उन हिंदुओं को, उनके परिजनों को न सौंप करके बुलडोजर से, मुंह नुचवा से ले जाकर के मट्टी में दबा के मुसलमान बना देगा। तो जिस हिंदू को, जिंदा हिंदू को मरने के बाद हिंदुत्व के सनातन के तहत उसको अंतिम क्रियाकलाप नहीं करने दी जो सरकार, वो राम राज्य कहाँ से लाएगी? सत्यता के कसौटी पर उतरने का नाम ही है राम।
और राम नाम सत्य जब लग जाता है यानी अंतिम लीला खत्म। जहां राम नाम सत्य, तो राम नाम सत्य हो चुका है निर्वाचन आयोग का। अखिलेश यादव ने कहा कि राम नाम सत्य हो गया, निर्वाचन आयोग मर गया, लोकतंत्र मर गया। फ्री होल्ड होकर के अब हमको और आपको मैदान पर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। वही बाबा साहब अम्बेडकर का फिर से लड़ाई 70 साल के बाद, तो ये नई आजादी की लड़ाई, नई आजादी की लड़ाई हो गई। और भगत सिंह का वो पंक्ति मुझे अब याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं तो मर जाऊंगा इस देश के लिए, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं गोरे अंग्रेजों के बाद इस भारत देश में काले अंग्रेजों का राज न चले। तो वही काले अंग्रेजों के रूप में ये भाजपा के लोग हैं जो सिर्फ जीते जी हिंदुओं को। अच्छा एक बात बताओ, हर आंदोलन में, हर मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी के हर आंदोलन मुद्दे पर हिंदू ही मारा जाता है। कभी ध्यान दिए कोई मुसलमान मरा है आज तक? चाहे गोपाल मिश्रा ले लो, चाहे मस्जिद के सामने नाचते हुए वहाँ गोली मारकाट हो गया वहाँ देख लो, चाहे बहराइच दंगा देख लो, चाहे जो भी दंगा देख लो, हिंदू ही मारा गया है। मारा गया है कि नहीं? हम हिंदुओं का कातिल है भाजपा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। जीते जी मुसलमान, मरने, अब जीते जी हिंदू, अब मरने के बाद मुसलमान बनाने वाली मशीन है भाजपा। हम हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ तड़पाने की मशीन है भाजपा। हम लोगों को रुलाने की मशीन है भाजपा। हम लोगों को बरगलाने की मशीन है भाजपा, और हम लोगों को मारने की मशीन है भाजपा। भाजपा हिंदुओं को मारने की एक बड़ी मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्रूरता करती और गुंडई के साथ कर रही है। डीएम साहब, मिल्कीपुर के डीएम साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब, बड़ा शर्म आ रहा है आपके ऊपर और काफ़ी दुख है। आप जैसे लोग अगर इस देश के डीएम और एसएसपी और कमिश्नर और सीओ और पुलिस हो जाए तो भाड़ में जाए ऐसा पुलिस प्रशासन और भाड़ में जाए ऐसा शासन। आम जनता को खुद अब अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और जनता को अब नकार देना चाहिए। जैसे किसी भी क्षेत्र का कोई भी पुलिस अधिकारी कहीं भी दबंगई कर रहा है और या सत्ता पक्ष के इशारे पे काम कर रहा है तो जनता को उतर जाना चाहिए सड़क पर और कहना चाहिए कि अब ये आदमी अधिकारी के लायक नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे अपने। मालिक हम लोग हैं, बिल्कुल। सरकारों के भी मालिक हम लोग होते हैं, जनता होती है। जनता को अगर कोई भी अधिकारी नहीं पसंद है तो अधिकारी जबरदस्ती थोपे नहीं जाएंगे। ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं है। यही बात का तो पूरा पर्दाफाश करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के शासनकाल में फिर से हम अंग्रेजों के गुलामों की तरह जी रहे हैं या फिर अभी भी गांधी और अंबेडकर के तपस्या वाले उस धरती पर हम जी रहे हैं जिसे आज़ाद भारत कहा जाता है। तो इस बात के डिफिनेशन के लिए मिल्कीपुर ने जो भी न्यूज़ दिखाया, जन आदर्श भारत ने मिल्कीपुर को लेकर के, वो पाक साफ हो चुका है। और श्री अखिलेश यादव जी को जो कफन उन्होंने दिया है निर्वाचन आयोग को, मैं चाहता हूं कि देश के सभी विपक्षी दल के नेता चुनाव आयोग को कफन जारी करें अपने अपने पार्टी कार्यालय से और एक काला पेंट भी दे निर्वाचन आयोग के अधिकारियों। ये किस लिए? मुंह पे पोत लें, काला निर्वाचन आयोग ऑफ इंडिया, ब्लैक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही नाम दो। ये जिम्मेदार निर्वाचन आयोग नहीं है। चलिए देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, बनारस वाले मिश्रा जी हैं और ये लगातार जो खबरें आ रही हैं, चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि तमाम चुनाव आप देख रहे हैं जिसमें जबरदस्त तरीके से सत्ता की तानाशाही की बात कही जा रही है कथित रूप से। मिल्कीपुर का जो चुनाव था, लगातार आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहाँ आकर के गुंडई कर रहे थे। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन था जबरदस्त तरीके से दबंगई कर रहा था। क्षेत्रों से शिकायतें ये मिली कि पुलिस वाले घूम करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि सोचिए, जिम्मेदार पद पर बैठे एसडीएम साहब जा करके खुद, ये आरोप लगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद एसडीएम साहब जा करके बूथ में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे थे। तो इस तरह के तमाम जो आरोप है, एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़े जाता है और जब बाहर निकलता है मीडिया के लोग पूछते हैं तो वो बताता है कि हम 6 वोट मार के आए, मतलब 6 वोट अकेले उसने दिया था। इस तरह की खबर आई तो भागे भागे वो तमाम प्रशासनिक अमला के लोग गए, उसकी अलग वीडियो जारी किए, उसमें उससे कहलवाया गया कि नहीं, हमको 2500 रुपया दे करके हमसे ये बुलवाए। तो हमने बोला कि भाई ये 6 वोट हमने मारा। तो इस तरह की जो तमाम घटनाएं आ रही हैं, जिसको लेकर के प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया है कि जो चुनाव आयोग है वो मर चुका है और हम उसे सफेद कपड़ा भेंट कर रहे हैं। सफेद कपड़ा का मतलब वो होता है कफन, जो सबसे मुख्य कफन होता है, जब मरने के बाद आदमी को पहनाया जाता है, वो सफेद कपड़ा। उनके कहने का मतलब ये था कि हम सफेद कपड़ा भेंट कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से हमारी चर्चा हो रही थी। मिश्रा जी ने कहा कि अब जो है पूरे विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, सबको अब चुनाव आयोग के मर चुके होने के बाद अब उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे और भी बेहतर करने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।